अकबर, बीरबल और सच्चाई की जीत। भाग एक प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी। मुगल साम्राज्य अपने वैभव, न्याय और सुव्यवस्था के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इस साम्राज्य के महान सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर केवल अपनी शक्ति के कारण नहीं, बल्कि अपने न्यायप्रिय स्वभाव और प्रजा के प्रति प्रेम के कारण भी जाने जाते थे। अकबर का मानना था कि राजा वही सच्चा होता है जो सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता है। अकबर के दरबार की शोभा बढ़ाने वाले नवरत्नों में सबसे तेज बुद्धि और तीक्ष्ण विवेक के लिए प्रसिद्ध थे बीरबल। बीरबल केवल एक मंत्री नहीं थे, बल्कि अकबर के मित्र, मार्गदर्शक और सत्य के प्रहरी भी थे। उनकी बुद्धिमत्ता के कारण बड़े बड़े विवाद पल भर में सुलझ जाते थे। दरबार की शुरुआत। एक दिन अकबर का दरबार सजा हुआ था। सोने चांदी से जड़ा सिंहासन, रेशमी पर्दे, सुगंधित धूप और दरबारियों की कतारें, सब कुछ भव्य था। उसी समय दरबार के द्वार पर एक गरीब किसान प्रवेश करता है। उसके चेहरे पर भय, आंखों में पीड़ा और आवाज में कंपन था। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मैं आपके न्याय की शरण में आया हूं। मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, निडर होकर अपनी बात कहो। यहां केवल सत्य की सुनवाई होती है। आरोप का मामला। किसान ने बताया कि उसके गांव के एक धनवान सेठ रघुनाथ ने उस पर सोने की अशर्फियां चुराने का आरोप लगाया है। सेठ का कहना था कि किसान उसके घर में काम करता था और उसी ने धन चुरा लिया। सेठ रघुनाथ भी दरबार में उपस्थित था। उसने आत्मविश्वास से कहा, जहांपनाह, ये किसान झूठ बोल रहा है। मेरे पास गवाह है। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। कई दरबारी सेठ की अमीरी देखकर उसके पक्ष में झुकते दिखाई दिए। किसान डर से कांप रहा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत भाव से सब कुछ सुन रहे थे। बीरबल की सूझबूझ। बीरबल ने सेठ से पूछा, सेठ जी, क्या आपके घर में चोरी हुई अशर्फियां कभी मिली? सेठ बोला, नहीं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि इसी ने चुराई है। बीरबल मुस्कराए। विश्वास और सत्य में बहुत अंतर होता है। बीरबल ने किसान से कहा, क्या तुम शपथ लेकर कह सकते हो कि तुम निर्दोष हो? किसान ने तुरंत कहा, हां महाराज, मैं सच्चा हूं। सच्चाई की परीक्षा। बीरबल ने अकबर से निवेदन किया, जहांपनाह, यदि आज्ञा हो तो मैं सच्चाई की परीक्षा लेना चाहता हूं। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने आदेश दिया कि एक खुले मैदान में आग जलाई जाए और पास ही पानी से भरा घड़ा रखा जाए। फिर दोनों पक्षों से कहा गया कि वे बारी बारी से आग के पास जाकर हाथ फैलाएं। बीरबल बोले, जिसका हृदय सच्चा होगा, आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। दरबार सन्न रह गया। झूठ का डर। किसान निडर होकर आगे बढ़ा। उसने ईश्वर का नाम लिया और आग के पास हाथ फैलाया। कुछ नहीं हुआ। अब सेठ की बारी आई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, हाथ कांपने लगे। वो पीछे हट गया। बीरबल ने तुरंत कहा, यही सत्य का प्रमाण है। जो निर्दोष होता है वो परीक्षा से नहीं डरता। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने आगे पूछताछ की। उन्होंने सेठ के नौकरों से सवाल किए। एक नौकर डर के कारण टूट गया और सच्चाई बता दी। असल में चोरी सेठ के अपने भतीजे ने की थी और दोष किसान पर मढ़ दिया गया था। न्याय का निर्णय। अकबर क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति सत्य को दबाकर किसी निर्दोष को सजा दिलाना चाहता है, वो सबसे बड़ा अपराधी है। सेठ रघुनाथ को दंड दिया गया और किसान को सम्मान सहित मुक्त कर दिया गया। साथ ही उसे पुरस्कार भी दिया गया। सच्चाई की जीत। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज फिर सिद्ध हुआ कि सत्य चाहे देर से ही सही, पर जीतता अवश्य है। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम हमारे दरबार की आंख हो। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मैं तो केवल सत्य का सेवक हूं। कहानी की सीख।
इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सत्य को कभी दबाया नहीं जा सकता। झूठ कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, हारता अवश्य है। न्याय करने के लिए बुद्धि और धैर्य आवश्यक है। सच्चाई का मार्ग कठिन हो सकता है, पर अंत में वही विजयी होता है। भाग 2, सच्चाई की गूंज और नई चुनौती। दरबार में किसान को न्याय मिलने के बाद भी माहौल पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। सेठ रघुनाथ के पकड़े जाने से कई दरबारी असहज हो गए थे। कुछ ऐसे भी थे जिनके मन में ये डर बैठ गया कि अगर बीरबल इसी तरह सच्चाई को उजागर करते रहे तो उनके छुपे हुए पाप भी सामने आ सकते हैं। अकबर ये सब भली भांति समझ रहे थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आज का न्याय केवल एक किसान के लिए नहीं, बल्कि पूरे साम्राज्य के लिए उदाहरण है। दरबार ने एक स्वर में कहा, जहां पनाह की जय। लेकिन उसी भीड़ में कुछ चेहरों पर मुस्कान नहीं, बल्कि ईर्ष्या थी। दरबारियों की जलन। दरबार के 3 मंत्री, मंत्री कालूराम, मंत्री देवदत्त और मंत्री शंभुनाथ, बीरबल की बढ़ती प्रतिष्ठा से बेहद परेशान थे। कालूराम बोला, हर बार बीरबल ही अकबर का प्रिय बन जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। देवदत्त ने दांत पीसते हुए कहा, हमें कोई ऐसी चाल चलनी होगी जिससे बीरबल खुद ही सच्चाई के जाल में फंस जाए। शंभुनाथ ने धीमी आवाज में कहा, अगर बीरबल ही झूठा साबित हो जाए तो उसकी सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। तीनों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा, झूठ की नई साजिश। अगले ही दिन उन्होंने एक चाल चली। राजधानी में ये अफवाह फैला दी गई कि राजकोष से एक बहुमूल्य हीरे की चोरी हो गई है। ये खबर आग की तरह फैल गई। अकबर ने तुरंत दरबार बुलाया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, राजकोष में चोरी, ये हमारे राज्य की सुरक्षा पर प्रश्न है। बीरबल शांत खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ पढ़ रही थी। झूठा आरोप। कालूराम ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, ये हीरा आखिरी बार बीरबल के पास देखा गया था। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने चौंक कर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या यह सत्य है? बीरबल ने शांति से कहा, जहांपनाह, सत्य कभी डरता नहीं। आप जांच करवा सकते हैं। कुछ दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। आज पहली बार बीरबल स्वयं कटघरे में खड़े थे। अकबर की दुविधा। अकबर के लिए यह क्षण अत्यंत कठिन था। एक ओर उनका विश्वास, दूसरी ओर राज्य का नियम। उन्होंने कहा, न्याय के लिए मित्रता भी बाधा नहीं बनेगी। जांच होगी। बीरबल ने सिर झुका लिया। यही सच्चे राजा की पहचान है, जहांपनाह। बीरबल की चुप्पी। सबको आश्चर्य हुआ कि बीरबल ने स्वयं कोई सफाई नहीं दी। दरबारियों को लगा, शायद आज बीरबल फंस गया। पर अकबर जानते थे, बीरबल की चुप्पी भी एक चाल होती है। सच्चाई की खोज। अकबर ने गुप्तचर नियुक्त किए। बीरबल ने उनसे केवल इतना कहा, सत्य को खोजने दीजिए, वो स्वयं सामने आएगा। उसी रात बीरबल भेष बदलकर नगर में निकल पड़े। उन्होंने सुना कि वही 3 मंत्री चोरी के हीरे को बाहर के व्यापारी को बेचने की योजना बना रहे हैं। रंगे हाथों पकड़े गए। अगली सुबह दरबार सजा। अकबर ने कहा, आज सच्चाई स्वयं बोलेगी। इसी समय सैनिक तीनों मंत्रियों को हीरे सहित दरबार में ले आए। दरबार में हड़कंप मच गया। कालूराम कांपते हुए बोला, ये साजिश थी। सच्चाई की दूसरी जीत। अकबर का क्रोध सीमा पार कर गया। उन्होंने कहा, जो सच्चाई का गला घोंटता है वही राज्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। तीनों मंत्रियों को कठोर दंड दिया गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, आज फिर सच्चाई ने सिर उठाया। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, सत्य को सहारे की नहीं, केवल अवसर की आवश्यकता होती है। इस भाग की शिक्षा। सच्चाई पर लगाया गया झूठा आरोप भी अंततः मिट जाता है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वही उसमें गिरता है। सच्चा न्याय निष्पक्ष होता है। धैर्य और बुद्धि सच्चाई के सबसे बड़े हथियार है। भाग 3, सच्चाई बनाम सत्ता। 3 मंत्रियों के दंड के बाद पूरा दरबार शांत था।
लेकिन उस शांति के भीतर एक अदृश्य भय छिपा हुआ था। अब सभी दरबारी समझ चुके थे कि सत्य केवल कमजोरों की ढाल नहीं, बल्कि शक्तिशालियों का भी न्याय करता है। अकबर सिंहासन पर बैठे गंभीर चिंतन में डूबे थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज सत्य की जीत हुई है, लेकिन कल सत्ता के कारण सत्य दबाया भी जा सकता है? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, सत्ता बिना सत्य के अंधी होती है और सत्य बिना सत्ता के असहाय। दोनों का संतुलन ही राज्य को महान बनाता है। अकबर बीरबल के शब्दों पर देर तक सोचते रहे। नए संकट की आहट। उसी समय राज्य के पश्चिमी प्रांत से एक संदेशवाहक घबराया हुआ दरबार में आया। जहांपनाह, पश्चिमी प्रांत के सूबेदार मलिक फिरोज पर जनता अत्याचार का आरोप लगा रही है, लेकिन वो अत्यंत शक्तिशाली और सेनाओं का स्वामी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। मलिक फिरोज अकबर का पुराना सेनापति था। उसने कई युद्ध जीते थे, इसलिए दरबार के अनेक लोग उसके पक्ष में थे। कठिन निर्णय। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। यदि आरोप सत्य है तो सत्ता के विरुद्ध खड़ा होना होगा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सत्य को यह नहीं देखना चाहिए कि अपराधी कौन है, गरीब या शक्तिशाली। अकबर ने आदेश दिया, मलिक फिरोज को दरबार में उपस्थित होने का आदेश भेजा जाए। सत्ता का अभिमान। कुछ ही दिनों बाद मलिक फिरोज भारी लावलश्कर के साथ दरबार में पहुंचा। वो बोला, जहांपनाह, मेरे विरुद्ध लगाए गए आरोप झूठे हैं। मेरी शक्ति ही मेरी सच्चाई है। उसके शब्दों में घमंड साफ झलक रहा था। कुछ दरबारी डर के कारण मौन रहे। बीरबल की अनोखी परीक्षा। बीरबल आगे बढ़े, मलिक फिरोज, यदि आप निर्दोष हैं तो क्या आप जनता के सामने सत्य की परीक्षा देने को तैयार हैं? मलिक हंसा, मुझे किसी परीक्षा की आवश्यकता नहीं। यही उसकी भूल थी। जनता की आवाज। बीरबल ने सुझाव दिया कि एक खुला जनदरबार लगाया जाए, जहां आम जनता बिना भय अपनी बात रख सके। अकबर ने सहमति दी। जनता ने रोते हुए बताया कि कैसे सूबेदार ने कर बढ़ाए, निर्दोषों को कैद कराया और अत्याचार किए। मलिक फिरोज का चेहरा कठोर होता गया। सत्ता की कमजोरी। बीरबल ने अचानक पूछा, यदि आप निर्दोष हैं तो जनता आपकी आंखों में देखकर क्यों नहीं बोल पा रही? भीड़ में से एक बूढ़ा बोला, डर हुजूर, डर। ये एक शब्द सत्ता की सारी ताकत पर भारी पड़ गया। सत्य की विजय। अकबर खड़े हो गए। जो राजा भय से शासन करे वो राजा नहीं, अत्याचारी होता है। मलिक फिरोज को पद से हटाकर बंदी बना लिया गया। सच्चाई की सर्वोच्च जीत। अकबर ने घोषणा की, आज से सत्ता सत्य की सेवक होगी, स्वामी नहीं। बीरबल ने सिर झुकाया। भाग 3 की शिक्षा। शक्ति सत्य से बड़ी नहीं होती। जनता की आवाज ही असली प्रमाण है। भय से नहीं, न्याय से शासन चलता है। सच्चाई अंततः सत्ता को भी झुका देती है। भाग 4। बीरबल की सबसे कठिन परीक्षा। मलिक फिरोज के पतन के बाद पूरे साम्राज्य में न्याय की चर्चा होने लगी। जनता अकबर और बीरबल की प्रशंसा करने लगी, परंतु यही प्रसिद्धि कुछ लोगों के हृदय में भय और द्वेष भी पैदा कर रही थी। राज्य की सीमाओं से बाहर एक पड़ोसी रियासत का राजा शाह अफगान ये सब देख रहा था। वो अकबर की बढ़ती शक्ति से चिंतित था, लेकिन उससे भी अधिक उसे बीरबल की बुद्धि से डर लगता था। शाह अफगान ने सोचा, जब तक अकबर के साथ बीरबल है तब तक सच्चाई हर बार जीतती रहेगी। अगर बीरबल को ही झुका दिया जाए तो अकबर कमजोर पड़ जाएगा। गुप्त षड्यंत्र। शाह अफगान ने एक चाल चली। उसने एक जाली पत्र तैयार करवाया जिसमें यह दिखाया गया कि बीरबल ने गुप्त रूप से शत्रु राज्य से धन और सहायता मांगी है। वो पत्र गुप्तचरों के माध्यम से अकबर तक पहुंचाया गया। अकबर का हृदय संकट में। अकबर ने पत्र पढ़ा तो उनके हाथ कांप उठे। उनका विश्वास डगमगाने लगा। उन्होंने स्वयं से कहा, क्या बीरबल? पर अगले ही क्षण उन्होंने स्वयं को संभाला। नहीं, परंतु न्याय के लिए
सत्य की परीक्षा आवश्यक है। अकबर ने आदेश दिया कि बीरबल को दरबार में बुलाया जाए। मित्र बनाम न्याय। दरबार में सन्नाटा था। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, बीरबल, ये पत्र तुम्हारे विरुद्ध है। क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? बीरबल ने पत्र देखा, मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, ये स्याही झूठी है पर परीक्षा सच्ची। दरबार चकित रह गया। बीरबल की मौन साधना। बीरबल ने अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए कोई तर्क नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, मुझे सत्य को स्वयं बोलने दीजिए। अकबर ने 1 सप्ताह का समय दिया। उस सप्ताह बीरबल ने दरबार छोड़ दिया और साधारण वेश में नगर और सीमांत क्षेत्रों में घूमने लगे। त्याग की परीक्षा। एक दिन बीरबल को ज्ञात हुआ कि शाह अफगान के गुप्तचर ही इस साजिश के पीछे हैं, लेकिन साक्ष्य जुटाने के लिए उन्हें अपने प्राणों को जोखिम में डालना पड़ा। उन्हें बंदी बना लिया गया और कहा गया, यदि तुम अकबर के विरुद्ध झूठा बयान दे दो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, सत्य को त्याग कर मिला जीवन मृत्यु से भी बुरा है। सत्य का प्रकाश। उधर अकबर भी बेचैन थे। उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय गुप्तचर भेजे। समय पर बीरबल को मुक्त कराया गया और जाली पत्र का सच सामने आया। अकबर का पश्चाताप। अकबर ने दरबार में कहा, आज यदि मैंने भी संदेह में आकर सत्य को ठुकराया होता तो मैं राजा कहलाने योग्य न रहता। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। सच्चाई की अंतिम विजय। अकबर ने शाह अफगान को संदेश भेजा, जो सत्य से युद्ध करता है वो स्वयं हारता है। शाह अफगान ने संधि मांग ली। भाग 4 की शिक्षा। सच्चाई की सबसे कठिन परीक्षा संदेह होती है। त्याग और धैर्य सत्य के सबसे बड़े प्रमाण है। मित्रता भी न्याय से ऊपर नहीं। जो सत्य पर अडिग रहता है वही अमर होता है। भाग 5 अंतिम भाग। सच्चाई का अमर संदेश। शाह अफगान द्वारा संधि मांगे जाने के बाद मुगल साम्राज्य में शांति स्थापित हो गई। सीमाओं पर युद्ध के नगाड़े शांत हो गए और जनता ने राहत की सांस ली। लेकिन अकबर के मन में अभी भी एक गहरी सोच चल रही थी। उन्होंने अनुभव किया कि सच्चाई केवल अदालतों या युद्धों में नहीं, बल्कि राजा के हृदय में भी परीक्षा लेती है। आत्ममंथन का दिन। एक सुबह अकबर अकेले अपने महल की छत पर खड़े थे। सूरज की पहली किरणें आगरा के किलों पर पड़ रही थी। बीरबल चुपचाप पास आकर खड़े हो गए। अकबर बोले, बीरबल, आज मुझे समझ आया कि सच्चाई की सबसे बड़ी परीक्षा राजा स्वयं होता है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, जो राजा स्वयं को कठघरे में खड़ा कर सके वही सच्चा सम्राट होता है। ऐतिहासिक घोषणा। उसी दिन अकबर ने पूरे साम्राज्य के लिए एक ऐतिहासिक आदेश जारी किया। 1. हर महीने खुला जनदरबार लगेगा। 2. किसी भी अधिकारी पर आरोप हो तो आम जनता सीधे दरबार में बोल सकेगी। 3. सच्चाई बोलने वाले को कोई दंड नहीं मिलेगा। 4. झूठे आरोप और साजिश करने वालों को कठोर दंड दिया जाएगा। ये आदेश पूरे राज्य में आग की तरह फैल गया। जनता की प्रतिक्रिया। गांव गांव, नगर नगर में लोग कहने लगे, अब राजा हमारी आवाज सुनता है। बुजुर्गों ने बच्चों को अकबर, बीरबल की कहानियां सुनानी शुरू कर दी। सच्चाई केवल शब्द नहीं, बल्कि संस्कृति बनती जा रही थी। बीरबल का विनम्र अनुरोध। एक दिन बीरबल ने अकबर से निवेदन किया, जहांपनाह, यदि मैं कभी सत्य से भटकूं तो मुझे भी उसी कठोर न्याय के सामने खड़ा किया जाए। अकबर की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी यही विनम्रता तुम्हें महान बनाती है। सच्चाई का स्थायी प्रतीक। अकबर ने आदेश दिया कि दरबार के मुख्य द्वार पर एक शिलालेख लगाया जाए। यहां सत्य बिना भय के बोला जाता है। ये वाक्य आने वाली पीढ़ियों के लिए दीपक बन गया। अंतिम विजय। समय बीतता गया, लेकिन अकबर और बीरबल की ये कथा अमर हो गई। न राज्य, न सत्ता, न ही युद्ध। सबसे बड़ी जीत सच्चाई की ही रही। बीरबल ने अंत में कहा,
सत्य को न तलवार चाहिए न ताज, उसे केवल साहस चाहिए। अकबर ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, और ऐसे साहसी लोगों की, जैसे तुम। अंतिम शिक्षा, मोरल। सच्चाई का मार्ग कठिन है पर अमर है। सच्चा राजा वही है जो स्वयं को भी न्याय के अधीन रखे। सत्ता का उद्देश्य शासन नहीं, सेवा है। सत्य की जीत कभी अस्थायी नहीं होती। समापन। अकबर, बीरबल और सच्चाई की जीत केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक संदेश है कि सत्य चाहे जितना दबाया जाए, अंत में वही विजयी होता है। भाग 6, सच्चाई की अंतिम अग्निपरीक्षा। अकबर बीरबल की कथा का विस्तारित अगला भाग। सच्चाई का अमर संदेश पूरे साम्राज्य में फैल चुका था, लेकिन इतिहास गवाह है कि जहां सत्य का प्रकाश फैलता है, वही अंधकार अंतिम प्रयास अवश्य करता है। मुगल साम्राज्य शांत था, समृद्ध था, परंतु ये शांति बाहरी नहीं, आंतरिक परीक्षा की ओर बढ़ रही थी। समय का परिवर्तन। वर्ष बीतने लगे। अकबर अब केवल एक विजेता राजा नहीं रहे थे, वे एक दार्शनिक शासक बन चुके थे। उनके बालों में सफेदी आने लगी थी, पर उनकी आंखों में अनुभव की चमक थी। बीरबल भी पहले जैसे तेज थे, पर अब उनकी बुद्धि में गहराई और मौन आ गया था। वे कम बोलते थे, पर जब बोलते तो दरबार ठहर जाता। अकबर ने एक दिन कहा, बीरबल, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब राज्य को हमारी कम और सत्य की अधिक आवश्यकता है? बीरबल मुस्कराए। जहां अपना, यही तो सत्य की सफलता है, जब वो व्यक्ति से बड़ा हो जाए। नई समस्या, सत्य से थकी हुई जनता। एक दिन अकबर के पास कई प्रांतों से शिकायतें आई। लोग कहने लगे थे, हर कोई सत्य के नाम पर आरोप लगाने लगा है। झूठे लोग भी अब सच्चाई का मुखौटा पहनने लगे हैं। न्याय धीमा हो गया है। अकबर चिंतित हो उठे। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या सत्य भी बोझ बन सकता है? बीरबल ने गंभीर उत्तर दिया, जहां अपना, जब सत्य समझ के बिना बोला जाए, तब वो हथियार बन जाता है। सत्य बनाम स्वार्थ। दरबार में एक नया वर्ग उभर रहा था। वे लोग जो सत्य का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करने लगे थे। कोई किसी अधिकारी पर झूठा आरोप लगाता, कोई पड़ोसी से बदला लेने के लिए सच्चाई का सहारा लेता। बीरबल ने यह खतरा पहचान लिया। उन्होंने कहा, अब हमें सत्य की रक्षा करनी होगी, झूठ से नहीं, बल्कि अज्ञान से। बीरबल का अंतिम प्रयोग। बीरबल ने अकबर से अनुमति मांगी कि वे एक अनोखा प्रयोग करना चाहते हैं। अकबर ने पूछा, कैसा प्रयोग? बीरबल बोले, मैं कुछ समय के लिए दरबार छोड़ना चाहता हूं। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर उठ खड़े हुए। ये असंभव है। बीरबल शांत थे। जहां अपना, यदि सत्य मेरी उपस्थिति पर निर्भर है, तो वो कमजोर है। बीरबल का प्रस्थान। एक सुबह बिना किसी घोषणा के बीरबल साधारण वेश में राजधानी छोड़ गए। दरबार में हड़कंप मच गया। जनता में अफवाहें फैलने लगी। बीरबल नाराज हो गए। बीरबल को हटाया गया। अब सत्य कौन बोलेगा? अकबर मौन रहे। सत्य बिना बीरबल के। अब पहली बार राज्य को यह समझ आया कि सत्य को चलाने वाला व्यक्ति नहीं, व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ अधिकारी ईमानदार साबित हुए, कुछ बेनकाब हो गए, कुछ न्याय के बोझ तले टूट गए। अकबर हर निर्णय स्वयं नहीं लेते थे। वे केवल एक प्रश्न पूछते, यदि बीरबल यहां होते तो क्या कहते? बीरबल की गुप्त परीक्षा। उधर बीरबल गांव गांव घूम रहे थे। वे किसान बने, साधु बने, व्यापारी बने। उन्होंने देखा, कहीं सत्य डर से दबा है, कहीं सत्य घमंड बन गया है, कहीं सत्य बिक रहा है। उनकी आंखें नम हो जाती। उन्होंने कहा, सत्य को बचाने के लिए उसे समझाना होगा, थोपना नहीं। अंतिम संकट। एक दिन राजधानी में सबसे बड़ा संकट आया। एक उच्च अधिकारी पर आरोप लगा। वो अकबर का बहुत निकट था। पूरा दरबार बंट गया। अकबर पहली बार अकेले पड़ गए। उसी रात एक बूढ़ा साधु दरबार के द्वार पर आया। उसने कहा, राजा से कहो, सच्चाई लौट आई है। बीरबल की वापसी।
वो साधु कोई और नहीं, बीरबल थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर की आंखों में आंसू थे। अकबर बोले, अब तुम क्यों लौटे? बीरबल ने कहा, क्योंकि अब राज्य तैयार है सत्य को अपने बिना चलाने के लिए। अंतिम न्याय। बीरबल ने कोई निर्णय नहीं दिया। उन्होंने केवल प्रश्न पूछे। सवाल इतने सटीक थे कि झूठ स्वयं गिर गया। अधिकारी दोषी निकला। अकबर ने स्वयं दंड पर हस्ताक्षर किए। बीरबल का अंतिम उपदेश। बीरबल ने दरबार में अंतिम बार कहा, जिस दिन राजा को सत्य याद दिलाना पड़े उस दिन राजा असफल हो जाता है, और जिस दिन जनता सत्य समझने लगे उस दिन बीरबल जैसे लोग अनावश्यक हो जाते हैं। विदाई। कुछ समय बाद बीरबल ने सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लिया। कोई नहीं जानता वे कहाँ गए, पर अकबर ने आदेश दिया, जब भी कोई सत्य बोले उसे बीरबल समझा जाए। भाग 6 की शिक्षा। सत्य व्यक्ति से बड़ा होना चाहिए। बिना समझ के बोला गया सत्य भी अन्याय बन सकता है। व्यवस्था का धर्म है सत्य को संतुलन देना। सच्चा मार्गदर्शक वही है जो स्वयं अनावश्यक हो जाए। समापन पंक्तियां। अकबर, बीरबल की ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जहां सत्य जीवित है वहां बीरबल आज भी मौजूद है। भाग 7। बीरबल के बाद का दरबार, सच्चाई की विरासत। एक खाली सिंहासन। बीरबल के संन्यास के बाद पहली बार अकबर के दरबार में एक अदृश्य रिक्तता थी। वो स्थान खाली नहीं था, फिर भी सबको खाली लगता था। दरबार लगता, फैसले होते, न्याय दिया जाता, पर हर निर्णय के बाद अकबर की दृष्टि अनायास उसी स्थान पर चली जाती जहां कभी बीरबल खड़े होकर मुस्कराया करते थे। अकबर मन ही मन कहते, आज अगर बीरबल होते, लेकिन फिर वे स्वयं को रोक लेते, नहीं, अब सत्य को अपने पैरों पर खड़ा होना है। समय का बोझ। समय किसी का इंतजार नहीं करता। अकबर अब वृद्ध हो चले थे। उनकी चाल धीमी हो गई थी, पर उनकी आंखें पहले से अधिक गहरी हो गई थी। दरबारियों को यह भय सताने लगा कि बीरबल के बिना और अकबर के बाद सत्य का क्या होगा। कुछ लोग फिर से शक्ति जुटाने लगे, कुछ पुराने दोष फिर सिर उठाने लगे। इतिहास स्वयं को दोहराने की तैयारी में था। नई पीढ़ी की परीक्षा। अकबर ने देखा कि नई पीढ़ी के अधिकारी कानून तो जानते हैं, पर साहस नहीं। वे फाइलों में न्याय ढूंढते थे, पर मनुष्य में नहीं। अकबर ने एक दिन दरबार में कहा, न्याय वो नहीं जो लिखा जाए, न्याय वो है जिसे करते समय हाथ न कांपे। दरबार सन्न रह गया। सबसे बड़ा संकट। इसी बीच एक भयानक समाचार आया। राज्य के पूर्वी हिस्से में जनता ने विद्रोह कर दिया था। कारण कोई विदेशी आक्रमण नहीं था। कारण था न्याय में देरी और भय। लोग नारा लगा रहे थे, हमें राजा नहीं, सच्चाई चाहिए। ये वाक्य अकबर के हृदय में उतर गया। अकबर का आत्मसंघर्ष। अकबर ने स्वयं से पूछा, क्या मैंने सत्य को संस्थाओं में बांध दिया और मनुष्यों से दूर कर दिया? उस रात अकबर सो नहीं सके। उन्हें बीरबल की अंतिम बात याद आई, जिस दिन जनता सत्य समझ ले उस दिन राजा भी विद्यार्थी बन जाता है। अकबर का अप्रत्याशित निर्णय। अगली सुबह अकबर ने ऐसा आदेश दिया जिसने पूरे साम्राज्य को चौंका दिया। उन्होंने कहा, मैं स्वयं जनता के बीच जाऊंगा, बिना ताज, बिना अंगरक्षकों, एक सामान्य मनुष्य की तरह। दरबार भयभीत हो उठा, पर अकबर अडिग थे। राजा और प्रजा आमने सामने। अकबर गांवों में गए। उन्होंने किसानों की टूटी झोपड़ियां देखी। उन्होंने सुनी वे बातें जो दरबार तक कभी नहीं पहुंचती थी। एक वृद्ध किसान ने कहा, जहांपनाह, हमें आपसे शिकायत नहीं, हमें डर से शिकायत है। अकबर की आंखें भर आई। सच्चाई की सबसे कठिन घड़ी। अकबर समझ गए, सत्य को सबसे ज्यादा नुकसान डर से होता है, झूठ से नहीं। उन्होंने राजधानी लौटकर कई शक्तिशाली अधिकारियों को हटाया। कुछ फैसले उन्हें अकेला कर गए, पर वे रुके नहीं।
बीरबल की छाया। एक शाम अकबर दरबार में अकेले बैठे थे। तभी एक छोटा बच्चा बोला, महाराज, बीरबल कौन थे? अकबर मुस्कराए। उन्होंने कहा, बीरबल कोई व्यक्ति नहीं थे, वे वो आवाज थे जो डर के बावजूद सच बोलती है, सच्चाई की विरासत। अकबर ने अंतिम आदेश दिया। 1. हर निर्णय सार्वजनिक कारण के साथ होगा। 2. राजा भी प्रश्नों के उत्तर देगा। 3. भय फैलाने वाला सबसे बड़ा अपराधी होगा। उन्होंने कहा, अब यह राज्य अकबर का नहीं, सत्य का होगा। इतिहास का मौन क्षण। कुछ वर्षों बाद अकबर चल बसे। दरबार रोया, प्रजा रोई, पर राज्य नहीं टूटा, क्योंकि अब सत्य किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं था। भाग 7 की शिक्षा। सच्चाई की सबसे बड़ी परीक्षा उत्तराधिकार होती है। भय से मुक्त न्याय ही स्थायी होता है। सच्चे मार्गदर्शक जाने के बाद भी मार्ग छोड़ जाते हैं। राजा मर सकता है, सत्य नहीं। अंतिम पंक्तियां इस भाग की। जहां बीरबल नहीं थे, वहां भी बीरबल जीवित थे, और जहां अकबर नहीं रहे, वहां भी सच्चाई राज करती रही। अकबर, बीरबल और सच्चाई की जीत। अंतिम भाग, एक ऐतिहासिक नैतिक कथा। प्रस्तावना। भारत के इतिहास में मुगल सम्राट अकबर का नाम न्याय, सहिष्णुता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध है। अकबर के दरबार की शोभा बढ़ाने वाले नवरत्नों में से सबसे चमकदार रत्न थे बीरबल। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि, हास्य और सच्चाई के प्रति अटूट निष्ठा उन्हें विशेष बनाती थी। ये कहानी है उस समय की जब झूठ, लालच और षड्यंत्र ने दरबार को अंधकार में डुबो दिया था, लेकिन अंत में सच्चाई की विजय हुई। अध्याय 1। फतेहपुर सीकरी का वैभव। फतेहपुर सीकरी उस समय भारत की सबसे भव्य राजधानी थी। लाल पत्थरों से बने महल, ऊंचे बुर्ज, सुगंधित बाग और भरे पूरे बाजार उसकी पहचान थे। सुबह होते ही दरबार सज जाता, सैनिक अपनी वर्दी में, मंत्री अपने रेशमी वस्त्रों में और विद्वान अपनी पुस्तकों के साथ। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान होते और न्याय का कार्य प्रारंभ होता। हर कोई जानता था कि अकबर के दरबार में न्याय बिकता नहीं, मिलता है। अध्याय 2। बीरबल का सम्मान। बीरबल न केवल अकबर के प्रिय थे, बल्कि जनता के भी। उनकी सरलता और हाजिर जवाबी लोगों को चकित कर देती थी। अकबर अक्सर कहते, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि मेरे राज्य की ढाल है। परंतु यही सम्मान कुछ दरबारियों की आंखों में कांटा बन गया। अध्याय 3। षड्यंत्र की शुरुआत। दरबार के कुछ मंत्री, खासकर मंत्री शेख रईसुद्दीन, बीरबल से ईर्ष्या करते थे। उन्हें लगता था कि बीरबल के कारण उनका महत्व घट गया है। एक दिन शेख रईसुद्दीन ने गुप्त रूप से कुछ मंत्रियों को बुलाया और कहा, जब तक बीरबल दरबार में है, हम कभी अकबर के सबसे निकट नहीं आ सकते। यहीं से एक भयानक षड्यंत्र रचा गया। अध्याय 4। चोरी का आरोप। राजमहल के कोषागार से एक दिन बहुमूल्य हीरे गायब हो गए। ये खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। अकबर अत्यंत क्रोधित हुए। जांच के दौरान षड्यंत्रकारियों ने चालाकी से सबूत ऐसे रखे कि संदेह बीरबल पर आने लगा। अकबर स्तब्ध रह गए। क्या बीरबल ऐसा कर सकता है? उनका मन मानने को तैयार नहीं था, पर सबूत बोल रहे थे। अध्याय 5। बीरबल की परीक्षा। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, तुम पर गंभीर आरोप है, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? बीरबल शांत थे। उन्होंने कहा, जहां सच्चाई होती है वहां डर नहीं होता। मुझे न्याय पर भरोसा है, हुजूर। उनकी आंखों में न भय था, न क्रोध, केवल विश्वास। अध्याय 6। जनता की प्रतिक्रिया। जब जनता को पता चला कि बीरबल पर आरोप लगा है, तो पूरे नगर में हलचल मच गई। लोग कहते, बीरबल झूठा नहीं हो सकता। अगर बीरबल दोषी है, तो सच्चाई मर जाएगी। ये आवाजें दरबार तक पहुंची। अध्याय 7। अकबर का आंतरिक संघर्ष। अकबर रात भर सो नहीं पाए। एक ओर सबूत, दूसरी ओर बीरबल की निष्ठा।
उन्होंने स्वयं से कहा, न्याय का अर्थ केवल दंड नहीं, सत्य की खोज भी है। उन्होंने निर्णय लिया, सच्चाई स्वयं सामने लाई जाएगी। अध्याय 8, सच्चाई की योजना। अकबर ने घोषणा की कि एक विशेष परीक्षा होगी। सभी मंत्री उसमें शामिल होंगे। बीरबल को भी आमंत्रित किया गया। बीरबल समझ गए कि यह परीक्षा केवल उनके लिए नहीं, बल्कि सच्चाई के लिए है। अध्याय 9, अनोखी परीक्षा। अकबर ने सबको एक एक थैला दिया और कहा, इसमें सच्चाई की सुगंध है। जो दोषी होगा उसके थैले से दुर्गंध आएगी। असल में ये एक मानसिक परीक्षा थी। अध्याय 10, दोषियों का भय। निर्दोष मंत्री निश्चिंत थे, लेकिन षड्यंत्रकारी भयभीत हो गए। उन्होंने चोरी के हीरे छिपाने की कोशिश की, पर डर उनके चेहरे से झलक रहा था। अध्याय 11, सच्चाई का उजागर होना। जब थैलों की जांच हुई तो षड्यंत्रकारियों के थैले से पसीने और भय की गंध आ रही थी। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, सच्चाई को कोई नहीं छिपा सकता। चोरी का पूरा षड्यंत्र उजागर हो गया। अध्याय 12, बीरबल की विजय। बीरबल निर्दोष सिद्ध हुए। अकबर सिंहासन से उठे और बीरबल को गले लगा लिया। आज सच्चाई जीती है और झूठ हारा। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अध्याय 13, दंड और क्षमा। दोषियों को दंड दिया गया, पर अकबर ने उन्हें सुधार का अवसर भी दिया। उन्होंने कहा, राज्य तलवार से नहीं, न्याय से चलता है। अध्याय 14, जनता का उत्सव। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। लोग कह रहे थे, जब बीरबल जैसा बुद्धिमान हो और अकबर जैसा न्यायप्रिय राजा, तब सच्चाई कभी हार नहीं सकती। अध्याय 15, कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई देर से सही, जीतती जरूर है। न्याय धैर्य मांगता है। बुद्धि और ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। उपसंहार। अकबर और बीरबल की यह कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, सच्चाई की लौ कभी बुझती नहीं। झूठ कितनी भी चालें चल ले, अंत में हार उसकी ही होती है।